नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की, आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। भाई आपके पर्सन तो क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में है और जब क्वीन ऑफ कप्स को हमने क्लैरिफाई किया एरीज, देखा 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स एंड चैरियट के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान अब जो है सिंगल, अकेला, ये कुछ भी कह लो आप, इस एनर्जी में रहने के बारे में सोच रहा है। उनको लग रहा है कि भाई अब मुझे रिश्ते में रहना नहीं है। ये अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। ऐसा लगता है कि इनको आपकी बातों से कुछ खराब लगा होगा, इनके दिल में कोई बातें चुभी होगी। ये ईगो में चले आए अभी ये इंसान, और ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए अकेला ही रहने के बारे में सोच रहा है। अकेला अपने एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। करंट एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ईगो में है और दुखी भी है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने ऐसा कुछ उनको कहा जो आपको बोलना भी नहीं चाहिए था और आपने बोल दिया। उसकी वजह से ये दुखी है। उनको लग रहा है भाई अभी मुझे कोई भी रिश्ते में रहना नहीं है, मुझे अपने एनर्जी को अपनी तरीके से बैलेंस करके चलना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एरी सेवन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, द सन, 2 ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना आप जो है आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी परेशानी चल रहा है इस रिश्ते में वो ख़त्म हो जाए और रिश्ते में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये जो इंसान है इनके साथ आपका सोल जुड़ा हुआ है, आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे की। तो ऐसे रिश्ते में ये परेशानी क्यों आ रहा है आपको ये समझ में भी है और कभी भी आप समझ नहीं भी पा रहे हो। तो आप चाहते हो कि ये जो रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो आप लोगों की रिश्तों में। सन का कार्ड आया है। कुछ लोग जो है कुछ नया गुड न्यूज़ भी देने के बारे में सोच रहा है, या फिर बच्चे हैं, बच्चे रिलेटेड है इस रिश्ते में, तो आप बच्चों की खुशी के बारे में सोच के भी चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ता आगे बढ़े। और जो भी हुआ, जिस भी बात
तो की वजह से इस रिश्ते में आपको या उनको पेन मिल रहा है वो चीज़ खत्म हो जाए। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है, ये हाईलाइटेड है। बाकी 12 के 12 राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने रिश्ता छोड़ के चले गए हो, आप खुद से खुद को स्टक करके रखा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप सैक्रिफाइसेस नहीं करते हो, आपने सारा कुछ किया, इतना पुराना रिश्ता है, फिर भी आप रिश्ते के बारे में सही तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हो। उनको लगता है कि आपने रिश्ते छोड़ के चले गए, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हो, आप स्टक हो, आप अपने सोच को जो है दूसरों के लिए कभी भी नहीं सोचते हो। सैक्रिफाइसेस की एनर्जी आप में नहीं होता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए ये इंसान अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है और किस्मत पर सब कुछ छोड़ के बैठा है कि जो होगा, जो किस्मत जो करेंगे, वक्त के सहारे, किस्मत के सहारे सब कुछ छोड़ के बैठा है। जब होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपने छोड़ा है, आपने मूव ऑन किया, सब कुछ आपने किया, ऐसा उनको लगता है। और अब इंतज़ार भी आप कर रहे हो और ये भी इंतज़ार कर रहा है कि कब आप आओगे, क्योंकि इन्होंने रिश्ता नहीं छोड़ा है, उनको लगता है। लेकिन मैंने जब करंट एनर्जी देखी थी तब तो मुझे लग रहा था कि ये अब रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और अब भी ये रिश्ते में कोई कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये ब्लेम आपको दे रहे हैं। अगर आप आगे चल के आते हो तो रिश्ता जुड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। अब इन्होंने सारा चीज किस्मत पर छोड़ दिया है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पहले आप में गाड़ी निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको लगता है कि ये इंसान हमेशा रिश्ते में अपना ही फायदा देखते हैं, हमेशा अपना ही उल्लू सीधा करने के बारे में सोचते हैं। आपको चाहिए कि ये इंसान कोई डिसीजन ले, ये बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और ये उसको उनको ये लगता है कि ये रिश्ता स्लोली बट श्योरली सही हो जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप चाहते हो कि ये कोई डिसीजन ले। इनके पास अगर 2 रिश्ते हैं, अगर नहीं ये 2 रिश्ते वाला ही लग रहा है, तो वो किसी एक रिश्ते को इग्नोर करे और परिवार की तरफ रुख करे, परिवार की तरफ आ जाए। आपको लगता है कि ये हमेशा ये इंसान अपना मनमानी करता है या करती है, तो अब उनको इस रिश्ते में ध्यान देना चाहिए, उनको वापसी करना चाहिए।
वो आपको कोस रहे हैं, आप उनको कोस रहे हो, क्या बात है भाई। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। कहीं ना कहीं आप भी इस तरीके से इंतजार कर रहे हो, आपको भी लग रहा है कि ये आपका सोल कनेक्शन है, आपका विश फुलफिलमेंट है। और अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आपके हाथ में तो वो चिराग भी हैं, बच्चे भी हैं कुछ लोगों के। तो आपको पता है कि बच्चों के लिए ये बंदा या बंदी वापसी करेगा या करेगी, क्योंकि ये हमेशा अपना मनमानी करता रहता है। देख लेते हैं आउटकम। द सन का कार्ड आया, दो बार सन का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव है, चीज़ें सही होने जा रहा है, जैसा कि आप चाहते हो वैसा ही होगा, हो सकता है। देख लेते हैं, फिर भी कार्ड पूरा आने दीजिए। सन का कार्ड आया है, देख लेते हैं सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, और कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकना है। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छा आउटकम आया है, खुश हो जाइए। एक्शन लिया जा रहा है, कोई भी ले, आप लो, वो ले, आपका पर्सन ले, जो भी ले। सन का कार्ड जब दो बार आ गया तभी पता चल गया था कि चीज़ें सही होने जा रहा है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किसी ने अपना इमोशन कंट्रोल कर लिया है, करके रखेंगे, लेकिन प्यार है, इमोशन है, चाहे किस भी तरीके का रिश्ता हो, शादीशुदा हो, लव रिलेशन हो, कुछ भी हो, एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, नई शुरुआत होने जा रहा है। जो भी घिसा पिटा चीज़ें चल रहा था वो ख़त्म होने जा रहा है और एक्शन लिया जाएगा। ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोलते कम हैं, करके दिखाते हैं। तो यहाँ जो भी पर्सन है, आप हो एरीज या फिर आपके पर्सन है, वो बोलने वाले कम, करने वाले ज़्यादा। ऐसा इंसान मिलता कम है। बहुत सारे लोग बोलते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं है। तो ये करेंगे भी, एक्शन भी लेंगे, या फिर आप लोगे, जो भी होगा, रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। पुराना जो भी कलेश है वो थम जाएगा, रिश्ता एक स्टेबल पोजीशन पर जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता आगे भी बढ़ेगा इस हफ्ते। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए आया है इफ यू बिलीव का कार्ड। अगर आप मानते हो, अगर आप भरोसा करते हो, विश्वास रखते हो, तो वो चीज़ होगा। मतलब अगर आप ये सोच के आगे बढ़ते हो कि चीज़ें सही हो जाएगा, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इंसान की सोच ही उसको आगे ले जाता है। सही सोच के साथ जाओगे तो आगे जाओगे, गलत सोच के साथ जाओगे तो रुक जाओगे। फिर देख लेते हैं, इट्स अप टू यू। अगेन ये कहा जा रहा है कि आप पर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से चीज़ों को करना चाहोगे, सोचोगे, चीज़ें उसी तरीके से होगा। ये आप पर निर्भर करता है, आप किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हो। गुस्सा करके, एक्शन लेके, बात करके, रिश्ते को बैलेंस करके, ये सब आप पर डिपेंड करता है। तीसरा देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो तीसरा क्या आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। जो आपके मन में है, गुस्सा करके, इमोशन कंट्रोल करके बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। जो भी है मन में, सही हो गलत हो, कम से कम आपको उनसे जाके बात तो करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला कैसे समझेंगे कि आप बोलना क्या चाहते हो। देखो सन का कार्ड आया है, चीज़ें तो डेफिनेटली नई शुरुआत की तरफ जा रहा है।
कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, बच्चों की माता पिता बन सकते हो। तो जो भी मन में है ये अपने हैं भाई, अपने से लड़ना झगड़ना सब बनता है। तो आप जाके बोले, क्लियर कम्युनिकेशन करें और चीज़ों जो भी परेशानी है उसे ख़त्म करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।